गुड मॉर्निंग। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमारी जो सेकेंड यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड से हम क्या समझते हैं, बड़ा कॉमन वर्ड है, हम किसी के लिए भी कह देते हैं कि उसमें बड़ा एटीट्यूड है, तो हमें समझ में भी तो आता होगा तभी हम कह पाते हैं। तो देखिए इसका जो एक डेफिनेशन है वो क्या है, इसका क्या मीनिंग है वो हम समझ लेते हैं। वे ऑफ लुकिंग, देखने का तरीका किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी इंडिविजुअल्स का जो इंडिविजुअल पर्सन जो होता है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो क्या होता है, एटीट्यूड होता है। उसका जो पूरा नज़रिया होता है, वो जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, फिर उसकी जो फीलिंग्स उस चीज़ के लिए रहती हैं और फिर वो उसके ऊपर जो रिएक्ट करता है वो एटीट्यूड होता है। जैसे कि मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, उसका जो दिमाग में वो सोच रहा है किसी भी चीज़ के लिए, विच प्रिपेयर हिम टू रिएक्ट, जो उसको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है, काय के लिए उसको दिमाग में कोई ना कोई से जो रिएक्शन होते हैं वो प्रिपेयर करती है जब वो उस चीज़ के लिए कुछ भी चीज़ सोचता है, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। देखिए देखने के हर चीज़ को दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं, हमारा रिएक्शन देते हैं। तो यही चीज़ उसका बिहेवियर जो होता है वो पर्टिकुलर किसी भी एक प्री डिटरमाइंड चीज़ के लिए क्या होता है, वो अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं या उस चीज़ से किस तरीके से डील करते हैं, तो वो तरीका बता देता है कि इनका एटीट्यूड उस चीज़ के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक और चीज़, मिक्सचर ऑफ बिलीव्स एंड फीलिंग्स। मेरे परिवार में जिस चीज़ के लिए मुझे सिखाया गया है कि ये चीज़ गलत है, तो वो मेरे लिए ज़िंदगी भर गलत ही रहेगी, क्योंकि मैंने वो चीज़ बचपन से सीखी है कि वो गलत है तो गलत है। जिस चीज़ के लिए मुझे बताया गया है कि हाँ हमें ये काम इसी ढंग से करना है, ये सही तरीका है, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, तो वो बात सबके लिए क्लियर है कि वो पॉजिटिव चीज़ है और हमें वो काम कभी भी नहीं करना है, हमें हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना है। तो ये मेरा बिलीफ है। अब कुछ लोगों का होता है कि उनको किसी को परेशान करने में या किसी को कोई दुख देने में मज़ा आता है, तो वो उनका क्या होता है, उनका एटीट्यूड है, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। और हम किसी को अगर हर्ट नहीं कर रहे हैं या कोई भी पर्सन किसी को हर्ट नहीं कर रहा है या उसके मन में दया की भावना ज़्यादा है, तो ये उसका एटीट्यूड है किसी भी चीज़ के लिए, ये उसका रिएक्शन है। तो ये चीज़ होती है एक्चुअल में एटीट्यूड। अब ऑर्गेनाइजेशनल वे में अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो देखिए 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है बिहेवियरल और एक होता है अफेक्टिव। तो कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, कौन सी वैल्यू की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वो वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं जो हमने हमारे बिलीव से सीखी होती है, यानी कि जो हमें बचपन से सिखाया गया होता है, सही और गलत, जो हमारा परसेप्शन किसी भी चीज़ को लेकर होता है, यानी कि हमारा जो नज़रिया होता है, उस विजन को हमारे फैमिली मेम्बर और हमारे स्कूल में और हमारे कॉलेजेस में क्लियर किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे एथिक्स क्या क्या हैं। यानी कि हमें अगर हम घर के बाहर किसी से बात कर रहे हैं तो वो फॉर्मल तरीका हमारा क्या होगा, इनफॉर्मल तरीके से अगर हम घर में बात कर रहे हैं तो छोटों से हमें कैसे बिहेव करना है, बड़ों से कैसे बिहेव करना है, हमें किसके साथ दया की भावना रखना है, हमें किस चीज़ को सही कहना है, किस चीज़ को गलत कहना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वैल्यूज़ में आती हैं, ठीक है। तो वैल्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ये कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है। फिर नेक्स्ट आता है कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़, वही बात आती है हमारे जो बिलीव्स हैं, जिन चीज़ पे हम विश्वास करते हैं, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, जो हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ को लेकर, और जो हमारा विश्वास रहता है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, काहे पे, हमारे वैल्यूज़ पे, हमारे बिलीव्स पे, हमारे फेथ पे, जो हम विश्वास रखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक स्पिरिचुअल पावर होती है जिसे हम गॉड या लॉर्ड या सब लोग अलग अलग नाम लेते हैं भगवान के, तो वो जो हमारा विश्वास है, वो हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तो वो कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें बिहेवियरल। बिहेवियर क्या होता है, हमारा व्यवहार, किसी भी चीज़ पे या किसी भी पर्सन से हम जो भी बात करते हैं, जो हमारा तरीका होता है, वो सारी चीज़ें व्यवहार में आती हैं। तो बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है, इसका प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑफ वेरियस कंडीशन, हमारी अलग अलग कंडीशन और सिचुएशन जो हमें किसी भी पर्सन के बिहेवियर पर, जो हम क्या करते हैं, हम किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं तो हम पहले उसको पूरा ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमसे किस ढंग से बात कर रहा है। अच्छे से बात करेगा, हम भी उसे अच्छे से जवाब देंगे। वो अगर हमसे थोड़ा भी गलत तरीके से या उनकी टोन हाइपर होगी तो फिर हमारा रिएक्शन भी उनके लिए वैसा ही होगा। तो ये क्या होता है ना, देखिए कंडीशन सिचुएशन लीड्स टू अ पर्सन बिहेवियर बेस्ड ऑन अफेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि क्या, कि जो भी सामने वाले का बिहेवियर है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, हमारा एटीट्यूड वहाँ पर शो करते हैं, हम हमारा जवाब देते हैं। तो ये बिहेवियरल कंपोनेंट में आता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्ट यानी कि प्रभाव जिस चीज़ का पड़ता है, तो इंडिविजुअल्स फीलिंग, किसी भी पर्सन की जो फीलिंग होती है वो क्या फील करता है अनदर पर्सन के लिए,
कुछ लोगों को बेवजह ही बहुत अच्छा समझते हैं, कुछ लोगों को बेवजह ही गलत समझते हैं, ऐसा भी होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है ना, हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन में जो चलता है, बहुत सारे लोग होते हैं संस्था में, सबसे तो हमारा काम नहीं पड़ता, या हो भी सकता है पड़ता हो, तो हमारा उनके लिए जो हमारी फीलिंग होती है, फीलिंग इन द सेंस क्या, कि अगर वो सही है या हमने उनके बारे में अच्छा सुन रखा होता है, तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनके लिए एक रेस्पेक्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये एक अडोर करना है, हमें इन्हें इज्जत देना है, हमें इनसे अच्छे से बात करना है। और किसी के लिए हमें पहले ही बता दिया जाता है कि उनसे बात मत करना, वो ऐसे हैं या वैसे हैं, उनके बारे में अगर हम कुछ नेगेटिव सुनते हैं तो हमारी फीलिंग्स उनके लिए वैसे ही बन जाती हैं, चाहे हम उन्हें नहीं जानते हैं। तो क्या होता है ना, यही चीज़ है, इसी चीज़ों को सुन कर क्या होता है, हमारा पॉजिटिव और एक न्यूट्रल या नेगेटिव माइंडसेट रहता है। जब हम संस्था में नए नए जाते हैं, हम किसी को नहीं जानते, तो हमारा बिहेवियर किसी भी चीज़ को लेकर क्या रहता है, न्यूट्रल। हमें नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, वहाँ कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जब हम वहाँ रहते हैं, जब सामने वाला हमसे बात करता है, हमसे काम करवाता है, या हम जो काम करते हैं, फिर जो हमें फीडबैक उन चीज़ों के मिलते हैं, तब हम हमारा माइंडसेट बनाते हैं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि जैसा उस समय हमारे साथ होता है, जैसा प्रभाव हम पे पड़ता है, हमारा जो बिहेवियर या एटीट्यूड होता है वो भी वैसा ही होता है। तो ये कंपोनेंट्स थे। अब नेक्स्ट आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि नेचर या फीचर आप इसे कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एक प्री डिस्पोजिशन पर्पस होता है, यानी कि हमारे इंटरेस्ट और ओपिनियन, किसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट है तो हमारा जो एटीट्यूड है उसके लिए वो पॉजिटिव होगा। किसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमारा एटीट्यूड उसके लिए क्या रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा। हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम हमारा ओपिनियन भी उसमें नहीं देंगे, हमें नहीं पता है, या हो सकता है गलत भी दे दें क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते या हमारा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है तो हमारा एटीट्यूड उस चीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है। जैसे कि हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। सपोज़ हमारे फैमिली में मना करते हैं कि उनके साथ मत रहो, लेकिन वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तो हम उनका हमेशा फेवर ही करते हैं, ऐसा भी होता है। एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है इसमें एटीट्यूड आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज़। जो एटीट्यूड होता है वो हमारे वैल्यूज़ यानी कि हमारे बिलीव्स और हमारे फेथ यानी कि हमारे विश्वास, इन चीज़ों से बहुत अलग होता है। वैल्यूज़ होता है हमारे आइडियल्स, यानी कि जिनको हम क्या मानते हैं कि ये हमारे लीडर हो सकते हैं, भले ही कोई वो हमें लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता है ना किसी सेलिब्रिटीज़ को हम फॉलो करते हैं तो क्या होता है वो आइडल है हमारा। अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो हम उन्हें देख देख के अच्छा करने लग जाते हैं। और जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। किसी ने अगर हमें एक बार डांट दिया है तो हमारे दिमाग में उस इंसान के लिए नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है कि इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा संस्था में नहीं होता है, कई बार हमें अच्छे के लिए भी कहा जाता है कोई ना कोई चीज़ें। तो ये क्या होता है ना, वैल्यूज़ से अलग होता है। जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, जिन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, उनसे जो हमारा एटीट्यूड होता है वो अलग होता है। फिर होता है एटीट्यूड आर एवल्यूएटिव स्टेटमेंट, यानी कि या तो फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल। या तो हम किसी चीज़ के पक्ष में बहुत अच्छे से रहते हैं या हम उसके पक्ष में नहीं रहते। तो ये डिपेंड करता है कि हमने उस चीज़ को किस ढंग से ऑब्जर्व किया होता है, या हमने उस चीज़ पे कितनी स्टडी की होती है, अध्ययन किया होता है, या हमने कितना उस चीज़ को जाना होता है। फिर आता है एटीट्यूड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारा एटीट्यूड होता है उससे ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी प्रभावित होता है। अब हमारे जो जूनियर्स हैं, अगर हम उनसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, हमारा एटीट्यूड उनके लिए बहुत अच्छा है, तो वो हमें उतना ही मान सम्मान से बात करेंगे। और अगर हम उनके साथ मिसलीड करेंगे, उनको सही डायरेक्शन नहीं देंगे, सही हम उनसे काम नहीं करवाएंगे, या हम ये सोचेंगे कि इस पर डांट पड़े, तो फिर वो भी एक दो बारी में वो चीज़ समझ के हमको वैसा ही क्या करने लग जाएंगे, उनका बिहेवियर भी हमारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो ये क्या होता है ना, देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड होता है हमारा किसी भी चीज़ को लेकर, जो प्रभावित करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एटीट्यूड इंटेंसिटी, यानी कि रिफर्स टू स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्टिव कंपोनेंट। किसी चीज़ का बहुत अच्छा हम पर प्रभाव पड़ा है तो हम बहुत ही ज़्यादा उसके स्ट्रांगली फेवर में रहेंगे। किसी चीज़ का अच्छा प्रभाव हम पर नहीं पड़ा है तो हमारी उसके लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। फिर हम उसको उसी तरीके से क्या करने लग जाते हैं, ट्रीट करने लग जाते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, तो देखिए एडजस्टमेंट फंक्शन। कहते हैं ना कि संस्था में काम करते हैं तो हमें सुनना भी पड़ता है, सभी के साथ एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट फंक्शन होता है जो हमें संस्था में हमारे करना होता है, हमारे जूनियर सीनियर्स को लेके, हमारी जो वर्क प्रोफाइल होती है उसको लेकर। कई बार हमें वो काम भी करना पड़ते हैं जो हमने नहीं किए होते हैं, लेकिन हम वो काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को
मिलेगा और सीखने को मिलेगा, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है संस्था में। तो ये होता है एडजस्टमेंट फंक्शन। फिर होता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। गुस्सा बहुत आता है कुछ लोगों को, मुझे भी बहुत आता है। तो क्या होता है, जब हमें पता है कि कुछ चीज़ हमारे फेवर में नहीं है लेकिन वो कुछ ना कुछ चीज़ हमें सिखा के जाती है, तो हमें हमारे ईगो को क्या करना पड़ता है, वहाँ पर डिफेंस करने के लिए हमारे गुस्से को शांत करना पड़ता है। हमें बहुत चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि एट द एंड हमें पता है कि उसका रिजल्ट निकल के हमारे ही फेवर में आएगा। हम कुछ ना कुछ इससे पॉजिटिव या नेगेटिव लेसन क्या करेंगे, सीख लेंगे। ठीक है। फिर होता है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, यानी कि मेरे अंडर में कोई जूनियर मेरी काम कर रही हैं, वो लेडी हैं, तो मुझे उनको कितने टाइम तक काम करवाना है। जस्ट बिकॉज वो गर्ल हैं तो मैं उनको ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकती, क्योंकि ये नियम भी है और ये हमारे एथिक्स के भी खिलाफ है कि हम लेट नाइट वर्क भी नहीं करवा सकते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो ये संस्था में इस तरह के जो वैल्यूज़ होते हैं, किसी की फैमिली में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, जैसे कि अभी कोरोना का सब चल रहा है, तो हमें वो चीज़ें भी कंसीडर करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर भी है, हमारे एथिक्स भी हैं, हमारे नॉर्म्स भी हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, सब चीज़ें हमें फेवर में लेके चलनी पड़ती हैं। अब जैसे कि एक और एग्जांपल दूंगी, दिवाली आ रही है, सैलरी, बोनस, ये वाली चीज़ों का भी हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। कोई किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन हमें सबको विश करना है दिवाली, और सभी एक दूसरे को विश करते हैं और सभी मनाते हैं। जस्ट बिकॉज ये हमारा क्या है, इंडियन कल्चर है, तो ये चीज़, ये वैल्यू है हमारी जो हमने बचपन से ही सीखी है। किसी भी घर में हम रहे हों, किसी भी रिलीजन में हमारी परवरिश हुई हो, लेकिन ये चीज़ हम फॉलो करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं, संस्था में भी करते हैं, घर में भी करते हैं, नेबर के साथ भी करते हैं। ठीक है। तो ये होता है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। फिर नेक्स्ट होता है नॉलेज फंक्शन। मेरा जितना ज्ञान है मैं उतना काम कर रही हूँ, जो नहीं आता है वो सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो एटीट्यूड होता है वो इसी तरीके से होता है। एक तो नॉलेज के बेसिस पे जो हमारे सीनियर्स हैं हमें उनकी बात माननी है, क्यों? क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज है। दूसरा एडजस्टमेंट फंक्शन, तो ये हमें हमारा एटीट्यूड वहाँ पर एडजस्टमेंट वाला रखना है। ईगो डिफेंसिव रखना है, बात बात पे जो है अपना ईगो नहीं दिखाते फिरना है वहाँ पर। वैल्यू, यानी कि सभी की भावनाओं का क्या होता है, मान सम्मान रखना पड़ता है और हमें भी रखना है। और नॉलेज में भी हमें एडजस्ट करना होता है। अगर हमारी कम नॉलेज है, जितनी है हमें हमारी उतनी ही बात रखनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स। तो टाइप्स क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन, हमें संतुष्टि है या नहीं है हमारी जॉब से, है, हाईली इंटरेस्टेड हैं हम ज़्यादा खुश हैं हमारी जॉब से, तो वो भी चीज़ क्या होगा, हमारा एटीट्यूड, हमारा वर्क, जो हमारा वर्क परफॉर्मेंस होता है, काम करने का तरीका, वो बता देता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है जॉब इन्वॉल्वमेंट। अब अगर हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं सिखा सकती है। तो हम हमारी जॉब में कितना इन्वॉल्व हैं, कितना होना चाहते हैं, या आगे हमारा जो लर्निंग का तरीका है वो कैसा है, क्या है, तो ये चीज़ें भी इसके प्रकार में आती हैं। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुना है, जितना हमें संस्था में जॉब के टाइम बताया गया था हम उतना ही काम करेंगे, हम एक भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, हमें इस चीज़ के लिए पे नहीं किया जा रहा है। तो ये वाली चीज़ें अगर आप अपने माइंड में लेकर किसी भी संस्था में जाएंगे, ये वाला एटीट्यूड लेके जाएंगे, तो ना तो आप कुछ सीख पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। तो क्या होता है ना, हमारे कमिटमेंट के अलावा अगर वो हमें कुछ और अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड वहाँ पर फिर वही आता है, एडजस्टमेंट वाला होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है इम्पॉर्टेंस। तो क्या क्या महत्व होते हैं हमारे एटीट्यूड के। नेगेटिव रखोगे तो करियर सक्सेस तो बहुत दूर चला जाएगा। पॉजिटिव रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें हमारे करियर में भी क्या करना है, सक्सेसफुल होना है। तो उस चीज़ के लिए हमें लर्निंग वाली जो चीज़ है, जो लर्निंग वर्ड है, उसको दिमाग में और लाइफ में अच्छी तरीके से उतार लेना है कि हाँ, हमें हमेशा उस चीज़ के लिए सीखना है। ठीक। फिर होता है प्रोडक्टिव। कोई भी संस्था किसी भी एम्प्लॉयज़ से प्रोडक्टिविटी ही एक्सपेक्ट करती है कि ये हमें कितना काम करके देंगे, ये हमें कितना कमा कर दे सकते हैं, तो उतनी सैलरी की बात जो है, जो हम चाहते हैं संस्था से कि हमें इतनी सैलरी मिले, तो संस्था की भी एक्सपेक्टेशन हमारे लिए होती है कि ये भी हमें इतना करके दें। ठीक। तो प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पर, हमारा जो नेचर इस तरीके का है कि हम अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ करके दे रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्टिविटी वहाँ शो कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रोडक्टिव होंगे। फिर होता है लीडरशिप। अगर मेरे जो लीडर हैं, मुझे तो उनको मानना ही है, लेकिन जिनको मैं लीड कर रही हूँ उनके लिए मेरा एटीट्यूड कैसा है, मुझे वहाँ पे बॉस ही नहीं होना है। बॉस मतलब क्या, ऑर्डर दे दिया अब तुम करो, कैसे भी करना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, लीडर क्या होता है, साथ लेके चलता है, खुद भी करता है, अपने जो साथी होते हैं उनसे भी करवाता है, अपने जूनियर्स होते हैं उनको भी डायरेक्शन भी देता है और काम करवाता है। ठीक। फिर होता है एक टीम वर्क। सब तरह के लोग हैं, टीम में दुश्मन भी हो सकते हैं,
तो क्या काम करना छोड़ देंगे? नहीं, उनको भी साथ लेके चलना आना चाहिए। आप उनसे पर्सनली कोई रिलेशन ना रखें, लेकिन आपको अपनी संस्था में तो उनसे बातचीत भी करना है, उनको सैल्यूटेशन भी देना है, ग्रीट भी करना है और उनके साथ काम भी करना है। क्यों? क्योंकि हमें एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, हमारा पर्सनल भी कि हमें सीखने को भी मिल रहा है, उस पर हमारी सैलरी, हमारा प्रमोशन, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। और इसी तरह क्या होता है, हमारी संस्था का उद्देश्य भी हम लोगों पे डिपेंड करता है। फिर होता है डिसीजन मेकिंग। हमारा जैसा एटीट्यूड होगा, हम उतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिसीजन है वो किसी भी चीज़ को लेकर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंस। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे बनता है? फॉर्मेशन यानी कि बनना, फॉर्म होना। तो एक्सपीरियंस से हमें क्या आता है, एटीट्यूड जो होता है, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं किसी भी काम के लिए कि हमारा तजुर्बा है बेटा, आप ये काम करिए। इसी तरह संस्था में भी किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। तो वो उनका एक्सपीरियंस होता है, वो हमें देखकर, या उनका एटीट्यूड जो हमारे लिए है, वो ये देख के समझ जाते हैं कि ये कर सकती है, नहीं कर सकती है, किसी चीज़ को रोकते हैं। तो वो उनका एक्सपीरियंस की वजह से वो हमें क्या करते हैं, उस चीज़ के ऊपर स्टॉपेज लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर जब बहुत अति के बाद अगर बच्चे नहीं मानते तो फिर कहते हैं ठीक है, लेट इट बी, कर लो आप। लेकिन फिर क्या होता है, एक्सपीरियंस से वो चीज़ सामने आती है कि उनका कहना सही था या गलत था। ठीक, फिर होता है परसेप्चुअल बेसिस। हमारा जो किसी चीज़ को लेके नज़रिया है, जो चीज़ मेरे नज़र में सही है वो सामने वाले के नज़र में सही है, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक्सपीरियंस से भी ये बात आती है। कई बार हमारा जो नज़रिया उस चीज़ को लेकर ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाले का जो एटीट्यूड हमारे लिए है और जो नेक्स्ट पर्सन के लिए है, इस पर भी डिपेंड करता है हमारा परसेप्शन। ठीक है, फिर आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर पर्सनस एटीट्यूड। हमने किसी नेक्स्ट बंदे का एटीट्यूड क्या कर रखा है, ऑब्जर्व कर रखा है, अच्छा है, बुरा है, तो उस बेसिस भी हमारा एटीट्यूड क्या होता है, बनता है। संस्था में भी जो हमारे कुछ बॉस होते हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं सपोज, तो हमें पता है कि हमें उनके सामने कैसे रहना है। और कुछ हैं जो काफ़ी लिबरल हैं, जो हमारी हर बात में अपनी फेवर करते हैं कि ठीक है, तो हम उनके सामने हमारा जो एटीट्यूड होता है वो अलग होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है। फिर पर्सनैलिटी किसी की कैसी है, सिर्फ देखने की बात नहीं है, हम पूरा उनको क्या करते हैं, जज करते हैं, हम उनको इंटीग्रेट करते हैं, पूरा एनालाइज हम उनको कर लेते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए इनका रिएक्शन कैसा होगा, इनका रिएक्शन कैसा नहीं होगा, ये हमें उस चीज़ को करने देंगे, नहीं करने देंगे, उनका गुस्सा कैसा है, मतलब सारी चीज़ें ओवरऑल हम काउंट करने के बाद क्या करते हैं, हमारा एटीट्यूड पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी की भी। फिर होता है एसोसिएशन, यानी कि जो हमारा सराउंडिंग है, यानी कि हमारी जो टीम है वो किस तरीके से काम करना पसंद करती है, किस तरीके से उनको अप्रिसिएशन मिलता है, या अगर उनका हमेशा ही नेगेटिव माइंडसेट रहता है, तो ये चीज़ें भी क्या होता है ना, इससे भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, हमारे नज़रिए से, हमने जो ऑब्जर्व किया है उससे, पर्सनैलिटी जो हमने जज की है, एसोसिएशन यानी कि जो हमारी पूरी टीम है, इन चीज़ों के साथ रहकर भी हमारा एटीट्यूड बनता है। ठीक।